नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले अब तक की अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, काश्तकारी की बुनियाद को मुस्तहकम करने में कोऑपरेटिव सेक्टर का अहम किरदार। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा नहीं, परिवार बचाओ यात्रा कर रहे हैं। पटना के पीरबहोर थाना हल्के में हुई फायरिंग से 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। जराइम पेशों की तलाश में जुटी पुलिस। और खगड़िया में माहीगीरों के जरिए मुआश के लिए रियासती हुकूमत कर रही है कोशिश। मैं हूं अफशा और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े अनाज जखीरा करने वाले पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि आज हम इस अज़्म को अमली जामा पहनाने की समत में आगे बढ़ रहे हैं जो मुल्क ने ताउन के ज़रिए खुशहाली के लिए उठाया है। उन्होंने कहा कि ज़राअत और काश्तकारी की बुनियाद को मजबूत करने में ताउन का अहम किरदार है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में मुनक़िद एनडीए की मीटिंग में नवानिगारों से खिताब किया। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव के जरिए निकाली गई जन विश्वास यात्रा पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ये यात्रा खानदान बचाओ यात्रा है। मिला तो हम रियाज हुए एक दूसरे से हम विचारों का इस तरह आदान प्रदान करें कि किसी तरह की कोई हिचक नहीं हो, अपनी बात रखें। जन विश्वास यात्रा नहीं, वह परिवार बचाओ यात्रा है। वह परिवार बचाओ यात्रा है। अपने उन करतूतों को, जो गरीबों के खून पसीने की कमाई को जो उन्होंने लूटा है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो अपराध किया है, उसको छुपाने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं। यात्रा बकवास है और देख लीजिए कि उनके मंचों पर बैठने वाले लोग कौन कौन हैं। आज तो सिवान की जो रिपोर्ट आ रही है, तो वैसे लोग जो किसी न किसी के शूटर हैं या बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने वाले लोग हैं, इसी प्रकार के लोगों को उनसे संरक्षण मिलता है तेजस्वी जी से, और ऐसे लोगों की संगति है। बिहार अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अमृत भारत स्टेशन मंसूबे के तहत 26 फरवरी को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मशरक़ी वस्त रेल के जनकपुर रोड समेत 9 स्टेशनों की असर-ए-नौ तामीर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरओबी के तामीराती काम का संग बुनियाद रखेंगे। डिविजनल रेल मैनेजर विनय श्रीवास्तव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन मंसूबा के तहत लहरियासराय, रक्सौल, चकिया, मोतीपुर, सुपौल और सिमरी बख्तियारपुर समेत कई स्टेशनों को आलमी मेयार का स्टेशन बनाया जाएगा।
तय हुआ है 26 फरवरी को, जिसमें लहरियासराय है 15.19 करोड़ की लागत से, जनकपुर रोड है 11.32 करोड़ की लागत से, घोड़ा सहान स्टेशन है 11.89 करोड़ की लागत से, रक्सौल स्टेशन का पुनर्विकास है 13.96 करोड़ की लागत से, चकिया स्टेशन का पुनर्विकास है 11.28 करोड़ की लागत से, मोतीपुर स्टेशन का पुनर्विकास है 12.87 करोड़ की लागत से, सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन का पुनर्विकास है 14.55 करोड़ से, और सुपौल स्टेशन का पुनर्विकास है 14.28 करोड़ से, और दौरा मधेपुरा जो 9वां स्टेशन है उसकी कुल लागत 16 करोड़ और 18 लाख रुपए आएगी। इसके अलावा 19 संपार फाटकों पे रोड ओवरब्रिज या लो हाइट सबवे बनेगी, इसमें टोटल 755 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसके साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी मशरक़ी वस्त रेल के सोनपुर डिवीजन के 3 स्टेशनों कट्ठागोला रोड, शाहपुर पटोरी और बरौनी जंक्शन की असरनो तरक्की और आरओबी के तामीर का संग बुनियाद रखेंगे। सोनपुर डिविजनल रेलवे मैनेजर विवेक भूषण सूद ने बताया कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान और तरक्की याफ्ता रेलवे के उन्वान पर मुख्तलिफ स्कूलों में मजमून नवीसी, पेंटिंग और ज़बान के मुकाबले मुनक़िद किए गए। कामयाब उम्मीदवारों को 26 फरवरी को इनाम दिया जाएगा। बहुत लोग आगामी 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमारे सोनपुर मंडल के 5 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें 2 अमृत स्टेशन हैं, इनफैक्ट 3 अमृत स्टेशन हैं और 2 रोड ओवर ब्रिज जो स्वीकृत हुए हैं, उनका सबका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। हम सभी बच्चे चाहेंगे कि विकसित भारत में हमारी रेलवे तेज गति वाली ईंधन के स्वच्छ साधनों का उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली तथा नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके एक सुरक्षित यात्रा का साधन मुहैया कराने वाली। राजधानी पटना के पीरबहोर थाना इलाके सब्जी बाग मोहल्ला के चंबल घाटी मोड़ के करीब जराइम पेशों के जरिए फायरिंग की गई, जिसमें 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पटना के टाउन डीएसपी अशोक सिंह ने बताया कि ये वारदात देर शब को हुई। फायरिंग से जख्मी होने वाले दोनों नौजवानों को इलाज के लिए पीएमसीएच में दाखिल कराया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सर को बात करना है। गोली चला रहा था, दमंदधून चला रहा था, उसमें कोई नहीं था। गोली चलाने के पश्चात 2 व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं। घायल में से एक का नाम हमाद है तथा दूसरे का नाम राजमोहन शर्मा है। राजमोहन शर्मा को सीना में गोली लगा है तथा हमाद को हाथ में गोली लगी है। दोनों व्यक्ति खतरे से बाहर प्रतीत होते हैं। इसमें पटना पुलिस हर संभव जांच पड़ताल अनुसंधान कर रही है एवं अपराधियों तक जिसने गोली चलाया है उन्हें हर हाल में हम लोग पकड़ेंगे और सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। रियासती हुकूमत के 7 निश्चय 2 मंसूबे के तहत माहीगीरों के जरिए मुआश और उनके मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कुछ सालों में नदियों में मछलियों की कमी देखी जा रही है। इसी को देखते हुए खगड़िया जिले के गंडक, गंगा और बागमती नदी में विभिन्न प्रजातियों की लगभग 4 लाख मछलियां प्रवाहित की गई है। जिला मत्स्य पदाधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गंगा सहित अन्य प्रमुख नदियों में मत्स्य जैव संतुलन को बनाए रखने के लिए मत्स्य अंगुलिकाओं को छोड़ा गया है। हमारे पास 3 नदियाँ चयनित की गई है, गंगा नदी और हमारा बागमती है, बूढ़ी नदी, जिसमें तीनों नदियों में 4-4 लाख अंगुलिकाओं का संचयन का योजना है। जो इसका पूरा अच्छा से प्रभाव पड़ेगा। जो हमारे नदियों के किनारे जो बसे हुए हमारे मछुआरों भाई हैं और जिनको पार्जन की बात है, उनका लाभ होंगे और इनसे प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा और कैच बढ़ेगा, इनका स्वतः रूप से आमदनी बढ़ेगी। मत्स्य विभाग के उप निदेशक पवन कुमार पासवान ने कहा कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग मत्स्य पालन कर जीवन यापन करते हैं। इस योजना से खगड़िया जिले के मछुआरों को काफी लाभ मिल रहा है। ये हम मछलियों के नदियों में जो मछलियों का उत्पादन पहले काफ़ी ज़्यादा था, बीच में जो घट्टा चला गया, उसको पुनर्स्थापित करेंगे और उसके बनिस्पत और ज़्यादा उत्पादन हम लोग ले सकेंगे, जिससे हमारे गरीब से गरीब तबके के जो मछुआ समुदाय के लोग हैं उनके जीवन स्तर में बदलाव आए।
राज्य सरकार के इस प्रयास से मत्स्य पालकों को काफी सुविधा मिली है। मछली हम लोग नदी से निकालते हैं, अभी सरकार का योजना है कि अभी मछली को हम जल में डालते हैं, जो कि मछली बढ़ के बड़ा होंगे और बड़ा होने के बाद तो हम लोगों का जो कि उद्योग में काम आएंगे। निश्चित रूप से नदियों में मत्स्य अंगुलिकाओं को पुनर्स्थापित किए जाने से मछलियों की संख्या में वृद्धि होगी और मत्स्य पालकों की आमदनी बढ़ेगी। खगड़िया से शशिभूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब पेश हैं 3 मिनट में 10 खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, गुज़श्ता 10 सालों में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी में 52% की कमी आई है। आज संत रविदास जयंती के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों को मुबारकबाद दी है। पटना जेडीयू के दफ्तर में संत रविदास जयंती के मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार समेत कई रहनुमाओं ने उनकी तस्वीर पर गुलपोशी की। मरकजी हुकूमत ने माहीगीरों की मौत की सूरत में मुआवजा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। बिहार असेंबली कोटे से बिहार कानून साज काउंसिल की 11 नशिस्तों के लिए वोटिंग 21 मार्च को होगी। महकमे तालीम ने तीसरे मरहले के असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए खाली ओहदों की फहरिस्त बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी। 87,000 से ज्यादा ओहदों पर होगी बहाली। इमरजेंसी के वक्त दस्तयाब डायल 112 की सर्विस जल्द ही शहरी इलाकों के बाद देही इलाकों में भी दस्तयाब होगी। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में मधुबनी के सौराठ में मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट में हिंद नेपाल जिला सतह की राब्ता कमेटी की मीटिंग हुई। मधुबनी जिले में रजाकाराना खून के अतिया को फरोग देने के लिए काम करने वाली तंजीम आयाची नगर युवा संगठन के जरिए एक रोजा खून अतिया कैंप और खून अतिया करने वालों के लिए एजाजी तकरीब का इनेकाद। गया में महाबोधि मंदिर की तरक्की के लिए मंदिर एडवाइजरी बोर्ड की अहम मीटिंग बोधगया में हुई। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, काश्तकारी की बुनियाद को मुस्तहकम करने में कोऑपरेटिव सेक्टर का अहम किरदार। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा नहीं, परिवार बचाओ यात्रा कर रहे हैं। पटना के पीरबहोर थाना हल्के में हुई फायरिंग से 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। जराइम पेशों की तलाश में जुटी पुलिस। और खगड़िया में माहीगीरों के जरिए मुआश के लिए रियासती हुकूमत कर रही है कोशिश। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। आदाब।